Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on your channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. Friends, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सोनिफिकेशन। वैसे तो पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है और लिटरेरी डिवाइस का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट क्योंकि पर्सोनिफिकेशन नाउन के जेंडर्स को रिलेट करता है यानी मैस्कुलिन और फेमिनाइन, तो उसे हमने आज इसीलिए डिस्कस किया है। ऑलराइट, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीड लेवल के एग्जामिनेशन में, सेकंड ग्रेड स्कूल के एग्जामिनेशन में, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाउन के जेंडर के केस में हाउ पर्सोनिफिकेशन वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सोनिफिकेशन वर्ड के अगर मैं ब्रेक कर दूं, इस वर्ड को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो यहां से आपको दिखेगा पर्सन। एग्जैक्टली, जब भी आप किसी भी इनएनिमेट थिंग को एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन ट्रीट करोगे या उसकी क्वालिटीज को एज ए ह्यूमन समझोगे, एक्सप्रेस करोगे, तब वहां पर आप क्या कर रहे हो? पर्सोनिफिकेशन। और अगर हिंदी में हम इसे लिखें मानवीकरण यानी मानवों की तरह ट्रीट करना, तो भी वहां पर पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सन्स के लिए कितने जेंडर्स बने हैं? ह्यूमंस के लिए यानी पर्सन्स 2 जेंडर बने हैं, मैस्कुलिन और फेमिनाइन। तो पर्सोनिफिकेशन को समझते वक्त भी हमें 2 तरह के जेंडर पढ़ने हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, राइट। तो अगर मैं मैस्कुलिन की बात करूं और यहाँ पर फेमिनाइन की बात करूं, तो मैस्कुलिन में हम उन सारी चीजों को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, डिस्ट्रक्शन है, अनप्लेजेंट है। उसके ठीक ऑपोजिट साइड फेमिनाइन में हम उन चीजों को कंसीडर करेंगे जो सोफिस्टिकेटेड है, जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो प्लेजेंट है। ओके, ऐसा मैंने नहीं बनाया है, ऐसा आप समझो, आपको भी एग्जांपल्स के थ्रू यही चीज समझ में आएगी। ऑलराइट, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए, अब अगर मैं यहां से कंसीडर करूं, सबसे पहले मैं बात करती हूं सन की। मैंने लिखा सन। इस सन कैसा है? Though it gives energy to all of us who all are in universe, but sun destructive लगता है हमें। sun थोड़ा सा harsh है। sun बिल्कुल भी pleasant नहीं लगता हमें। कैसे? सुबह उठते ही जैसे ही सनराइज हुआ, we all have to go for work, और हम जाते हैं और जितना भी काम हम करते हैं हम एकदम रेस्टलेस, बिल्कुल तल्लीनता से सारा काम किए जा रहे हैं। तो सन की वजह से हमें क्या हुआ? रेस्ट नहीं मिला। अब मैं अगर कहूं मून, तो मून कैसा है? मून हमें जब तक मून रहेगा ना यूनिवर्स में, या हम कहें कि हमारे यहाँ पर जब तक मून है अर्थ पे, तब तक हमें रेस्ट करने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली, तो मून कैसा हो गया? प्लेजेंट हो गया। अब सन और मून से ही वर्ड्स निकाल लीजिए आप। डे, डे हमसे पूरी मेहनत करवाता है, काम करना पड़ता है। नाइट, नाइट हम रेस्ट करते हैं। आप अपने आप समझते जा रहे हो, नाइट आपको प्लेजेंट लगती है, कितनी सुहानी रात है ना। कभी आप बोलते हो कितनी सुहानी दोपहर है, दो इट इज अ रेनी डे। बट अगर आपको बिल्कुल टेम्परेचर हो रहा है ना 40 डिग्री के आसपास, तो आप बिल्कुल नहीं कहोगे कितना सुहाना दिन है, कितना प्लेजेंट डे है। यू नेवर से दिस। अब ठीक, हम एक और चीज निकालते हैं यहां से। सीजन की बात करें, समर, समर कह ले या ऐसे कह लीजिए आप विंटर। समर और विंटर कैसे हैं? अनप्लेजेंट है, राइट। अब इन दोनों की ठीक उल्टा, प्लेजेंट वेदर कौन सा लगता है? ऐसा कौन सा सीजन है जो आपको प्लेजेंट लगता है? तो सीजन की यहां से हम बात करें तो आप ले आते हो स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो महीना चलता है या जो स्प्रिंग का टाइम है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट। ऐसे ही हम बात करें यहां से तो हम बोलते हैं डेथ। इट इज ऑलवेज अनप्लेजेंट, है ना। बट लाइफ, लाइफ कैसी है? प्लेजेंट है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और अभी मैं आपको और सारे एग्जाम्पल्स देती हूं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हर एग्जाम्पल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला एग्जाम्पल मैस्कुलिन में क्यों आया है, ये एग्जाम्पल फेमिनाइन में क्यों आया है। जैसे हम एक और चीज देखिए, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर सी या ओशन, इसके ठीक उल्टा मैं क्या लिख दूंगी? रिवर। सी और ओशन कैसे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि समुद्र में अगर बहुत तेज तूफान आ गया तो सी विल स्वेलो अस, बट रिवर वोंट डू दिस थिंग। सी का पानी इज अनप्लेजेंट, वो आप नहीं पी सकते। यू कैन नॉट हैव वाटर फ्रॉम सी, बट यू कैन ऑलवेज हैव वाटर फ्रॉम रिवर। यहाँ पर हैव का मतलब पीने से आया है,
है ना। तो ये क्या पार्ट हो गया, मैस्कुलिन, जो हमें मेल वाली क्वालिटीज को शो करता है, जो डिस्ट्रक्शन को शो करता है, जो अनप्लेजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं पावर और स्ट्रेंथ की बात करता है। और यहाँ पर बात करते हैं हम फेमिनाइन की, जो प्लेजेंट है, जो कैसे है, ब्यूटी को रेफर करते हैं, जो कैसे है, जो हमें अच्छे लगते हैं, राइट। अभी आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए और आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां पर आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये मैस्कुलिन पार्ट में क्यों गया और ये फेमिनाइन में क्यों गया। सो फ्रेंड्स, अब हम पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले लिखा मैंने, स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। क्या कभी आपने किसी स्ट्रीट को बुलाते हुए देखा है? बट यहाँ पर सेंस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना बचपन कहीं पे बिताया है, आपकी बहुत सारी यादें वहां से जुड़ी हैं, आपको वहां का पुराना टाइम याद आता है, तो हम कहते हैं ना, वो गलियां मुझे बुला रही हैं। इन द सेम सेंस हमने क्या किया, सेंटेंस को और ब्यूटिफाई करने की कोशिश की और हमने लिख दिया स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। तो क्योंकि बुलाने का काम तो ह्यूमंस का होता है, पर्सन्स का होता है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रीट्स का पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो अगर आपको कभी सेंटेंस में ऐसा मिले कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो यू कैन से इजीली कि इसके अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी डिवाइस काम में लिया है। दूसरी चीज, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर किस चीज को पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किसे किया है, स्ट्रीट्स को। सेम अनदर एग्जाम्पल, जस्टिस इज ब्लाइंड। वी ऑल नो जस्टिस इज ब्लाइंड। वो आपने देखी है ना, जस्टिस की एक इमेज देखी है, वो आंखों पे पट्टी बांध के हाथ में तराजू लिए होती है। जस्टिस इज ब्लाइंड यानी कि वो कैसा है, उसको कुछ नहीं दिखता है ना। अब क्या कभी इंसान के अलावा कोई और चीज ब्लाइंड हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल जस्टिस, वेयर जस्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो कोई कॉमन नाउन भी नहीं है कि भाई हम किसी एनिमल को बोल दें, किसी बर्ड को बोल दें, किसी भी चीज को। ये इनएनिमेट थिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कभी ह्यूमन लाइक क्वालिटीज होती नहीं है। बट सेंटेंस में हम ऐसा बोलते हैं, जस्टिस इज ब्लाइंड। तो यहाँ पर जस्टिस को पर्सोनिफाई किया है, और पर्सोनिफाई किया कैसे है, ब्लाइंड टर्म देकर के। अनदर एग्जाम्पल, द पार्टी डाइड डाउन। आपने एक बहुत शानदार पार्टी रखी और पार्टी इतनी अच्छी थी कि बहुत मजा आ रहा था, बट आप अपने किसी फ्रेंड का वेट कर रहे थे। द मोमेंट योर फ्रेंड केम, उस समय तक सब एकदम शांत हो चुका था, बिल्कुल इंटेंसिटी खत्म हो चुकी थी, है ना। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई थी, जान ही नहीं बची उसके अंदर। तो वहां पर हम बोल सकते हैं द पार्टी डाइड डाउन। तो यहाँ पर हमने पार्टी को पर्सोनिफाई किया है, और कौन सी टर्म से पर्सोनिफाई किया, डाइड डाउन से। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस सिटी नेवर स्लीप्स। दिस सिटी नेवर स्लीप्स। आपने कभी देखा है गांव में जब 8-9 बज जाते हैं तब तक बिल्कुल सन्नाटा आ जाता है, सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, सो जाते हैं, है ना। बट अब अगर आप कहीं दूसरी तरफ अपने दिमाग में इमेज लेकर के आओ, मुंबई की आप इमेज लेकर के आओ, दिल्ली की आप इमेज लेकर के आओ, न्यूयॉर्क सिटी की, कैसा दिखता है ना, एकदम बस गाड़ियां आ रही है जा रही है, सूरज ढल गया तो लेकिन आर्टिफिशियल लाइट्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की रोशनी, बल्ब जल गए हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स जल गई हैं, और वही भागम भाग वहां पर कंटिन्यूअस है, वही हसल बसल सब चीजें वहां पर एज इट इज है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस सिटी नेवर स्लीप्स। तो यहाँ पर स्लीप्स के थ्रू हमने पर्सोनिफिकेशन करने की कोशिश की और पर्सोनिफाई किया है हमने सिटी को। वेरी कॉमन स्टेटमेंट, लव इज ब्लाइंड। कुछ नहीं देखता, लंबा है, छोटा है, उम्र में बड़ा है, नाटा है, कास्ट है, ये है, वो है, नथिंग, कुछ नहीं देखता। और हम क्या कह देते हैं, लव इज ब्लाइंड। तो यहाँ पर लव को ब्लाइंड से हमने पर्सोनिफाई किया है। द स्टार्स विंग्ड एट मी। आप छत पे गए, बहुत अच्छी सुंदर सी रात थी, जैसे ही आपने तारों को देखा और तारों ने आपकी तरफ विंक करना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस इज द स्टार्स विंग्ड एट मी। तो विंग्ड के थ्रू हमने पर्सोनिफाई किया है, और पर्सोनिफिकेशन हुआ किसका है, स्टार्स का। अनदर एग्जाम्पल, द कैमरा लव्स हर। भाई हम सब फ्रेंड्स वगैरह, हाँ, और हम लोग जब फोटोग्राफी करते हैं, अपनी अपनी पिक्स खींचते हैं फोटो सेशन के दौरान, मेरी एक फ्रेंड की फोटोग्राफ बहुत सुंदर आती है, बिकॉज शी इज प्रिटी एक्चुअली। तो हम क्या कह देते हैं, भाई कैमरा लव्स यू, इसीलिए तेरी फोटो सबसे अच्छी आती है, ऐसा हम बोल देते हैं ना। जबकि कैमरा क्या है, इनएनिमेट थिंग है। तो कैमरे का हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया है और टर्म काम में ली है लव्स।
देखो, जिस किसी भी चीज को हम पर्सोनिफाई करते हैं वो इनएनिमेट होगी यानी ह्यूमन नहीं होगी, और जिस चीज के थ्रू हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं वो कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब होगा या फिर वो एक्शन यानी कि वर्ब होगा। ऑलराइट, इसीलिए हर एग्जाम्पल में आप देखो वर्ब के थ्रू हमने पर्सोनिफाई किया है, और यहां पर तो आपने सीधा सीधा एडजेक्टिव जैसा ही ले लिया, ये रहा। ठीक है, वर्ब के थ्रू हमने मैक्सिमम केस में पर्सोनिफिकेशन वर्ब के थ्रू करते हैं। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। इन हॉट समर द ग्राउंड थर्स्ट्स फॉर रेन। बहुत बरसात हो रही है, बहुत धूप पड़ रही है ना, ऑलमोस्ट टेम्परेचर हो गया है 45 प्लस और अभी तक बरसात नहीं आई है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा थर्स्ट बढ़ेगी। किसकी थर्स्ट बढ़ेगी? पानी जमीन में आए तो ग्राउंड की थर्स्ट बढ़ रही है। तो अगेन यहां पर हमने ग्राउंड का पर्सोनिफिकेशन किया है और ये जो थर्स्ट वाली वर्ब है इसके थ्रू पर्सोनिफिकेशन किया है। अनदर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्स सीक्रेट्स टू द सी। ठीक है, समुद्र है, वहां पर कोई दूर दूर तक हमें दिखता नहीं है, पर हम कहते हैं ना समुद्र के पास में कुछ सीक्रेट्स कौन पहुंचा रहा है? विंड्स पहुंचा रही है, क्योंकि विंड्स वहां तक जा रही है। विंड इज देयर, तो हमने बोला द विंड विस्पर्स, विंड ने विस्पर किया है, ह्यूमन वाला काम किया है, तो इसका पर्सोनिफिकेशन हुआ और विस्पर वाली टर्म के थ्रू हुआ। The moon has hidden her face behind the the moon has hidden her face behind the clouds। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन सेंटेंस है। ठीक है, द मून, मून को हमने क्या बोला था? मून को हमने बोला था फेमिनाइन जेंडर के लिए, है ना, प्लेजेंट बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर मून का पर्सोनिफिकेशन हुआ और हिडन यानी कि उसने अपना चेहरा छुपा लिया। अब मून के लिए कोई प्रोनाउन काम में आया है, प्रोनाउन कौन सा है? फेमिनाइन। क्योंकि मून इनएनिमेट है उसके लिए एक एक्शन ऐसा लिया जो ह्यूमन करते हैं, और ऐसा प्रोनाउन काम में लिया जो ह्यूमन में फेमिनाइन केस आता है। तो अब आपको यहां से और क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे पर्सोनिफाई जिसको किया है, जिसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है, उसको जेंडर कौन सा दिया, क्योंकि अभी हम जेंडर पे हमारा सारा फोकस है। तो जेंडर कौन सा दिया हमने इसे? फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री। मिल्टन का एक स्टेटमेंट है। मिल्टन, उन्होंने अपने एक पोम के थ्रू बोला है लव वर्च्यू, यानी किसी और चीज को प्यार करने की जरूरत ही नहीं है। लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री। तो वर्च्यू के लिए क्या काम में लिया है? शी। तो शी कैसा? अगेन प्रोनाउन काम में आ गया है, फेमिनाइन प्रोनाउन। My pen forced me to write about COVID-19। ऐसे समझो मैं कुछ लिखना ही नहीं चाह रही थी, इतनी सारी चीजें पढ़ पढ़ के दिमाग में बहुत सारे स्टफ इकट्ठा हो चुका था, एंड आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग, बट अंदर ही अंदर कुछ ऐसा लगा कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, मैंने कोविड पे लिखा था, COVID-19 पे, तो मैंने वही एग्जाम्पल लिख दिया, है ना। बट मुझे अंदर से इंस्टिंक्ट आई, पर वो इंस्टिंक्ट किसके थ्रू आई थी? माई पेन फोर्स्ड मी, क्योंकि जब मैं लिखूंगी तो ऑब्वियसली पेन के थ्रू ही लिखूंगी। तो यहां पर हमने पर्सोनिफिकेशन किसका कर दिया? पेन का किया। और किस वाली टर्म से किया? फोर्स जो वर्ब है उसके थ्रू किया, कि मेरे पेन ने मुझे फोर्स किया। हाउ कैन अ पेन फोर्स? वो तो इनएनिमेट है, वो तो ऑब्जेक्ट है, वो तो फोर्स कर ही नहीं सकता। बट पर्सोनिफिकेशन के केस में वी कैन यूज सच एग्जाम्पल्स। अनदर एग्जाम्पल, माई कार इज स्क्रीमिंग टू बी वॉश्ड। माई कार इज स्क्रीमिंग। कार कैसी चीज है? ऑब्जेक्ट है, इनएनिमेट है, लाइफलेस है। क्या कभी कार चिल्ला सकती है कि भाई मुझे नहला दो? छोटे बच्चे घूमते हैं ना, मुझे नहला दो, मुझे नहला दो, दैट इज अंडरस्टूड, वो समझने लायक चीज है कि बच्चे हैं, ह्यूमंस के हैं, बोल सकते हैं। हाउ कम अ कार? पर कार इतनी गंदी हो चुकी थी कि कहते ना ये अंदर से कह रहे कि भाई मुझे धो दो। तो वही सेंस हम काम में ले रहे हैं। यहाँ पर कार का पर्सोनिफिकेशन हुआ है और स्क्रीमिंग जो टर्म है उससे हमने लिया। अनदर एग्जाम्पल, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। जैसे स्प्रिंग आती है सब तरफ हरियाली छा जाती है। तो हमने क्या बोला? स्प्रिंग जो मौसम है उसका हमने पर्सोनिफिकेशन किया हैज स्प्रेड, और अगेन प्रोनाउन काम में लिया हमने फेमिनाइन, हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर अर्थ। तो स्प्रेड हर मेंटल यहां से हमने पर्सोनिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे हमें समझ में आया कि पर्सोनिफिकेशन में
किसी इनएनिमेट चीज को पर्सोनिफाई किया जाता है, किसी इनएनिमेट चीज को हम पर्सोनिफाई करते हैं, और जिसके थ्रू हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं वो मैक्सिमम केस में क्या हो सकता है, वो हो सकता है एक फ्रेजल वर्ब, वो हो सकता है एक वर्ब, और कभी कभी हम एडजेक्टिव दे देते हैं, वो एडजेक्टिव जो किसी ह्यूमन के लिए बने हैं, राइट। जैसे कि एडजेक्टिव बन गया ब्लाइंड, ये बना है ह्यूमन के लिए, किसी इनएनिमेट चीज के लिए नहीं बना। और यहाँ पर ब्लाइंड हमने दे दिया जस्टिस को, जस्टिस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर ब्लाइंड हमने दे दिया लव को, लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूं जहां पर फेमिनाइन नहीं पर मैस्कुलिन जेंडर काम में आया है। द ओशियन opened his mouth and swallowed the ship। तो यहां पर आपने क्या लिया है, his। तो ये his कैसा है, मैस्कुलिन प्रोनाउन है, ओशन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ओपन टर्न का में ली है, ये वर्ब है, और ओपन क्या किया, माउथ। तो क्या कभी किसी समुद्र का, किसी ओशन का या सी का माउथ खुलता है, नहीं खुलता, पर हम ऐसा एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं द सी और द ओशन ओपन हिज माउथ एंड swallowed द शिप। Alright, there are certain examples more which you can find in your routine readings. For what? You all have to read a lot, a lot, a lot. Be it a poetry, be it a drama, be it an editorial, be it a whatever piece of writing is there. पर आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तभी आपको ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। और इंग्लिश की प्रैक्टिस क्या है, सिर्फ रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग। साथ ही साथ जो आप पढ़ रहे हो उसको कीप इन योर माइंड, स्टोर बनाना भी तो जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक बार, तब तक के लिए बाय बाय।